हरियाणा के महेंद्रगढ़ का कृष्ण कुमार यादव घर का इकलौता बेटा और करोड़ों की संपत्ति का मालिक 1 अप्रैल 2021 की रोज हर दिन की तरह घर से बाहर निकला था। घर वालों को पता नहीं था कि वो उसे आखिरी बार देख रहे हैं। रास्ते में हत्या के इरादे से एक स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। एक्सीडेंट के बाद भी कृष्ण कुमार की सांसें चल रही थी। लोग मदद के लिए पहुंच पाते इससे पहले ही स्कॉर्पियो पलटकर वापस आई और कृष्ण यादव के सर के ऊपर से टायर गुजारते हुए निकल गई। अब पहली बार देखने में तो यह एक्सीडेंट लग रहा था। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इस मर्डर की साजिश 3 साल से रची जा रही थी और मर्डर की वजह पति, पत्नी और वो। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दिन था 1 अप्रैल 2021 का। वक्त सुबह के 7:45 बजे थे और जगह थी अलवर जिले का बहरोड थाना। एसएचओ विनोद सांखला के पास फोन पर सूचना मिली कि जखराना बस स्टैंड के पास बाइक और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई है। मौके पर काफी भीड़ जमा थी। पुलिस ने भीड़ को हटाया। सड़क पर एक युवक की दबी कुचली लाश पड़ी हुई थी और थोड़ी ही दूर पर एक बाइक गिरी हुई थी। अब मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि नीमराणा की तरफ से स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने जानबूझकर बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार टक्कर से उछलकर जब दूर जा गिरा था तो इसके बावजूद स्कॉर्पियो यू टर्न लेकर वापस आई और युवक को कुचल कर चली गई। गाड़ी का टायर युवक के सर के ऊपर से निकला। वहां मौजूद लोगों के बयानों से यह बात तो अब साफ हो गई थी कि यह एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर था। अब एसएचओ सांखला ने घटना की खबर बड़े अधिकारियों को दी। बहरोड डिप्टी और एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे और बाइक सवार युवक की पहचान हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी कृष्ण कुमार यादव के रूप में हुई। पड़ताल में यह भी पता चला था कि कृष्ण कुमार यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जखराना के अपर डिविजनल क्लर्क थे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया था कि कृष्ण कुमार यादव के पिताजी की ऑन ड्यूटी मौत हो गई थी, जिसके चलते कृष्ण कुमार उनकी जगह मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी लगा था। कृष्ण माँ बाप का इकलौता बेटा था और अपने गांव भुंगारका से रोजाना बाइक से ड्यूटी आता जाता था। अब पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज निकाले। फुटेज से ये साफ हो गया कि जो लोग बता रहे थे वो बात सच थी। हत्यारे कृष्ण कुमार की हत्या को एक्सीडेंट दिखाना चाह रहे थे। इसी वजह से टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो वापस मुड़कर आई और जमीन पर गिरे हुए कृष्ण कुमार को कुचलते हुए निकल गई थी। अब पुलिस की सूचना पर मृतक के घर वालों को और रिश्तेदारों को घटनास्थल पर बुलाया गया। उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। परिजनों की तरफ से कृष्ण कुमार की हत्या का मामला बहरोड थाने में दर्ज करा दिया गया। अब पुलिस जांच में पता चला कि कृष्ण कुमार के नाम करीब 50 बीघा जमीन थी। जोधपुर फलोदी में 17 बीघा जमीन, बहरोड में 2 कमर्शियल प्लॉट, भुंगारका गांव में 32 बीघा जमीन और आलीशान मकान था। कृष्ण कुमार करोड़ों की संपत्ति का इकलौता मालिक था। अब इधर तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद सांखला, एसआई सुरेंद्र सिंह और पुलिस कर्मियों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबरों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर सभी थानों में शेयर कर दिया। फिर जयपुर पुलिस ने सूचना दी कि इस नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी जयपुर के पावटा में खड़ी है। पुलिस टीम ने पावटा पहुंचकर वहां से स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने 2 युवकों अशोक और पवन मेघवाल को भी हिरासत में लिया। गाड़ी के मालिक अजीत निवासी भुंगारका सहित कुछ और संदिग्ध युवकों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए उठा लिया। अब पुलिस ने मामले से जुड़े सभी संदिग्धों से थाने में पूछताछ की। अशोक और पवन मेघवाल एक ही बात बार बार कह रहे थे कि उनकी कृष्ण कुमार से कोई दुश्मनी नहीं थी। अचानक वह गाड़ी से टकरा गया था और बाइक के एक्सीडेंट के बाद हड़बड़ाहट में गाड़ी घुमाई तो कृष्ण कुमार के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। उन्होंने साथ ही में यह भी बताया कि इस बात का डर लग रहा था कि लोग उन्हें पकड़कर मार ना डालें। इस डर के कारण वे गाड़ी भगा ले गए। अब आरोपियों की यह बात किसी भी तरीके से पुलिस के गले से नहीं उतर रही थी। वहीं भुंगारका निवासी अजीत ने पुलिस को बताया था कि उसने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी 1,80,000 रुपए में सन्नी यादव को बेची थी। सन्नी ने यह गाड़ी अशोक के नाम पर खरीदी थी। अशोक और पवन मेघवाल 4 दिन तक पुलिस को एक ही कहानी सुनाते रहे कि अचानक गाड़ी की बाइक से भिड़ंत हो गई थी और पुलिस को भी लगने लगा था कि मामला शायद कहीं ये दुर्घटना का ही तो नहीं है। मगर सीसीटीवी फुटेज ये इशारा कर रहे थे कि कृष्ण कुमार की हत्या की गई है। हत्या को साजिश के तहत हादसे का रूप देने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस ने मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो सामने आया कि यह मर्डर ही था और मर्डर की वजह थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कृष्ण कुमार को मारने की साजिश पिछले 3 साल से रची जा रही थी। दरअसल कृष्ण कुमार के एक्सीडेंट को लेकर शुरुआत में अशोक और पवन मेघवाल जब एक जैसी कहानी सुना रहे थे
तब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो दोनों टूट गए और कबूल कर लिया कि हत्या के मकसद से ही उन्होंने कृष्ण कुमार की बाइक को टक्कर मारी थी। हत्या किसने कराई? जब ये सवाल का जवाब सामने आया तो पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल अशोक और पवन ने बताया कि हत्या की साजिश कृष्ण कुमार की पत्नी कुसुमलता और उसके चचेरे भाई सन्नी ने रची थी। कुसुमलता और कृष्ण कुमार के चचेरे भाई सन्नी के अवैध संबंध थे और यही नाजायज रिश्ता कृष्ण कुमार की हत्या की वजह बना। अशोक और पवन मेघवाल से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल सन्नी और कुसुमलता को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। दरअसल ये कहानी कहां से शुरू होती है? हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके के भुंगारका गांव में कृष्ण कुमार यादव अपनी पत्नी कुसुमलता के साथ रहता था। कृष्ण कुमार की 4 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। वे सब अपनी ससुराल में थी। पिता की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने से बाद कृष्ण कुमार को आश्रित कोटे में सरकारी स्कूल में क्लर्क पद पर नौकरी भी लग गई थी और कृष्ण कुमार एक इकलौता बेटा था। अब कृष्ण कुमार के पड़ोस में उसके चाचा मुकेश यादव रहते थे। उनका बड़ा बेटा सन्नी 10वीं कक्षा में फेल हो गया था। उसने स्कूल छोड़ दिया और वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था। कृष्ण कुमार के परिवार के ठाट बाट देखकर उसे बड़ी जलन होती थी। कृष्ण कुमार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। सन्नी ने कुसुमलता को प्यार के जाल में फंसाकर कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाकर वो कुसुमलता से शादी कर लेगा और करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। सन्नी ने अपने छोटे भाई की शादी करा दी थी लेकिन खुद शादी नहीं की थी क्योंकि उसकी नजर चचेरे भाई की करोड़ों की संपत्ति पर थी। अब कृष्ण कुमार के मर्डर के 3 साल पहले सन्नी ने अपनी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू किया। कुसुमलता उम्र में सन्नी से 10 साल बड़ी थी। कृष्ण कुमार और सन्नी ने घर के आसपास में ही रहते थे। कृष्ण कुमार ड्यूटी पर चला जाता और कुसुमलता घर में अकेली रह जाती थी। अब किसी ना किसी बहाने से सन्नी रोज वहां जाता। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुसुमलता अवैध रिश्ते में इतनी आगे चली गई कि वो अपने ही पति की हत्या के लिए तैयार हो गई। एक बार तो सन्नी ने कुसुमलता से यह भी कहा था कि कुसुम, तुम अब रात को अपने पति को करंट देकर मार डालो और इसके बाद हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं रहेगा। पति की जगह तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी और फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, हम मौज की जिंदगी जिएंगे। कुसुमलता आसानी से सन्नी की बात भी मान गई और पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग भी करने लग गई थी। एक रात कृष्ण कुमार गहरी नींद में सोया हुआ था, तब कुसुमलता ने उसे बिजली का करंट दिया। कृष्ण कुमार को झटका लगा तो वो जाग गया। इस पर कुसुमलता ने कूलर में करंट आने का बहाना बना दिया था। फिर कुसुमलता ने यह बात सन्नी को बताई। कहा कि तुम ही इस काम को किसी ना किसी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुसुमलता और सन्नी जल्द से जल्द कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाना चाहते थे। कृष्ण के ड्यूटी जाने के बाद दोनों व्हाट्सएप पर कॉलिंग के द्वारा बातचीत किया करते थे। अब एक दिन सन्नी और कुसुमलता के संबंधों की जानकारी किसी ने कृष्ण कुमार को दे दी। बीवी और चचेरे भाई के संबंधों की बात सुनकर कृष्ण कुमार आग बबूला हो गया और उसने कुसुमलता से इसके बारे में बातचीत की। कुसुमलता अपना झूठ छिपाने के लिए रोने चिल्लाने लगी। कृष्ण कुमार ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा लेकिन उसके मन में शक पैदा हो चुका था। ऐसे में वह सन्नी और कुसुमलता पर नजर रखने लगा। कुसुमलता ने सन्नी को अलर्ट कर दिया था कि उसके पति को उन दोनों पर शक हो गया है। इधर कृष्ण कुमार ने सन्नी को अपने घर आने से भी मना कर दिया था कि अब वो उनके घर ना आया जाया करे। इसके बाद दोनों छिप छिपाकर मिलने लगे और सन्नी और कुसुमलता को हमेशा ये डर रहता था कि कोई उनके बारे में कृष्ण कुमार को ना बता दे। ये किसी को नहीं पता था कि कृष्ण कुमार अपनी बीवी और सन्नी पर शक करता है। ऐसे में कुसुमलता और सन्नी ने कृष्ण कुमार को मर्डर करके एक्सीडेंट दिखाने का प्लान बनाया ताकि किसी को उन पर शक ना हो। अब सन्नी ने इसमें कुछ खर्चा होने की भी बात कही तो कुसुमलता ने खुद के नाम पर 4 लाख की एक एफडी मार्च 2021 के दूसरे हफ्ते में तोड़वा दी और वो 4 लाख रुपए उठाकर कुसुम ने सन्नी को दे दिए। अब सन्नी ने प्लानिंग के मुताबिक 18 मार्च 2021 को भुंगारका के अजीत से 1,80,000 रुपए में एक स्कॉर्पियो गाड़ी एग्रीमेंट करा के एक अशोक कुमार के नाम पर खरीद ली। अशोक ने उससे 2 छोटे मोबाइल भी दिए, सिम भी दी और इन्हीं सिम पर मोबाइल के जरिए अशोक की बातचीत सन्नी से होती थी। कृष्ण कुमार को मारने के लिए सन्नी ने अशोक को 1.5 लाख रुपए अलग से भी दिए। अब अशोक ने सन्नी के कहने पर स्कॉर्पियो गाड़ी से कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट करने की कई बार कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद 26 मार्च 2021 को सन्नी अपने एक दोस्त पवन मेघवाल को भुंगारका के हरीश होटल पर लाया। यहां अशोक ने पवन की मुलाकात करवाई। रात में तीनों ने वहां बैठकर शराब पी, खाना खाया और होटल पर ही रुक गए और सुबह उठकर वापस अपने अपने घर चले गए। अब अशोक ने पवन से कहा कि यार मुझे एक आदमी को एक्सीडेंट करके मारना है, तुम मेरे साथ गाड़ी में रहोगे तो मैं तुम्हें 40,000 रुपए दूंगा। अभी जैसा कि पवन और अशोक की नई नई दोस्ती हुई थी और सिर्फ गाड़ी में बैठने के 40,000 रुपए मिल रहे थे, ऐसे में 40,000 रुपए के लालच में पवन ने हाँ कर दी।
अब 31 मार्च को अशोक और पवन मेघवाल स्कॉर्पियो लेकर जखराना आए, लेकिन उस दिन कृष्ण कुमार ड्यूटी पर नहीं गया और ऐसे में वो नाकामयाब हो गए। अगले दिन 1 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे कृष्ण कुमार अपने गांव भुंगारका से ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था। ये जानकारी कुसुमलता ने सन्नी को दी और सन्नी ने अशोक को तैयार रहने के लिए कहा। वहीं अशोक गाड़ी में पवन को साथ लेकर जखराना बस स्टैंड के पास पहुंच गया। जैसे ही कृष्ण कुमार बाइक से जखराना बस स्टैंड से स्कूल की ओर जाने लगा तो अशोक ने स्कॉर्पियो से कृष्ण कुमार को सीधी टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही कृष्ण कुमार उछलकर दूर जा गिरा। कृष्ण कुमार लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा तड़प ही रहा था। तभी अशोक ने गाड़ी घुमाई और कृष्ण कुमार के सिर कुचलते हुए वहां से चला गया और कृष्ण कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब पूछताछ के बाद कुसुमलता, सन्नी यादव, अशोक यादव और पवन मेघवाल को बहरोड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल बहरोड के एडीजे कोर्ट नंबर 2 में यह मामला चल रहा है और सुनवाई इसके अंतिम फेज में है। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें नाजायज संबंध के चलते और पैसों के लालच में एक पत्नी अपने ही पति की हत्या की साजिश में शामिल हो गई थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।